गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 के सेकंड चैप्टर द सुनामी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पहला पार्ट जो था वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था कि किस प्रकार से सुनामी एक बहुत ही विशालकाय लहर जो है वो आती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को वो पहुँचती है और वहाँ जाकर के वो तबाही मचा देती है। बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें बच भी जाते हैं। तो आज हम इसकी सुनामी से संबंधित एक दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे। एक लड़की है टाइलिस में, उसकी कहानी है। ये स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है, छोटी उम्र की है और उसकी माताजी है एनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ। ये लोग अपने परिवार के साथ थाईलैंड में छुट्टियां बिताने के लिए आए। टाइलिस स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. टाइलिस स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल की विद्यार्थी है, छात्रा है, वो जब सुनामी फुकेट बीच थाईलैंड में उसने प्रहार किया सुनामी ने, तो ये टाइलिस स्मिथ कई लोगों को जीवन बचाने में सफल रही। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. हालांकि उसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, परंतु उसके माता पिता ने अपनी पुत्री का टेलीविजन पर साक्षात्कार करने से मना कर दिया and made into heroine, और उसे एक नायिका बनने से रोक दिया। Why do you think they took that decision? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया? तो आइए पढ़ते हैं टाइलिस स्मिथ की कहानी जो है वो पढ़ते हैं। Now here is a story from Thailand. आइए अब एक कहानी थाईलैंड से है। The Smith family from Southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. स्मिथ परिवार जो है वो दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड से दक्षिणी थाईलैंड में क्रिसमस मनाने के लिए बीच रिसोर्ट पर, तटीय इलाके में एक होटल है रिसोर्ट, जहाँ पर लोग जाकर छुट्टियां मनाते हैं, वहाँ पर ये लोग आए हुए थे। टाइलिस स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। टाइलिस स्मिथ जो है उसकी उम्र 10 वर्ष की है और वो एक स्कूली छात्रा है। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी छोटी बहन है वो 7 वर्ष की है, 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके माता पिता पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 का समय था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। हानिकारक सुनामी जो लहरें थी वो पहले से ही अपने रास्ते पर चल पड़ी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और ये जो सुनामी है ये एक बहुत विशाल एक भूकंप जो कि नॉर्दर्न उत्तरी सुमात्रा में जल्दी सुबह में प्रारंभ हुआ था, उसके द्वारा इन्हें शुरू किया गया था। The water was swelling and kept coming in, पेनी स्मिथ remembered। अब टाइली की मदर पेनी स्मिथ याद करते हुए कहती है कि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसने अंदर आना शुरू कर दिया था। The beach was getting smaller and smaller, और जो समुद्र के तटीय इलाका था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था। I did not know what was happening, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। But टाइलिस स्मिथ sensed that something was wrong, परंतु टाइलिस स्मिथ ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि कुछ गड़बड़ था। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसका मन जो है वो वापस उस भूगोल के एक पाठ के ऊपर बार बार जा रहा था, जिसे 2 हफ्ते पहले
थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ आने से पहले जो उसे इंग्लैंड में पढ़ाया गया था। टायली सॉ द सी स्लोली राइज, टायली ने समुद्र के तल को धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखा। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और वहाँ पर झाग बनना शुरू हो गए, बुलबुले बनना शुरू हो गए, और इन्होंने भंवर पानी में बनाना शुरू कर दिया। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami. उसे याद था कि जो सुनामी का वीडियो उनकी क्लास में दिखाया गया था उसमें ऐसा दिखाया गया था, और उस सुनामी दैट हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946, और ये सुनामी हवाईन आइलैंड पर आने वाली 1946 की सुनामी थी, उसका वीडियो क्लास में उन्हें दिखाया गया। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी भूगोल की टीचर ने उसे ये वीडियो क्लास में दिखाया। एंड टोल्ड देम दैट द सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, केक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और उन्होंने बताया था कि सुनामी भूकंप से, ज्वालामुखियों से और ज्वालामुखियों से और भूस्खलन से पैदा हो सकती है। टायली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टायली ने अपने परिवार को बीच से दूर जाने के लिए कहना शुरू किया। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने एक समुद्र के भूमिगत भूकंप के बारे में बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सैड हर मदर पेनी, उसकी माता पेनी ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा उसे चीखने चिल्लाने के दौरे पड़ने लगे। आई डोंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, परंतु अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को इतना भयभीत देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा कि अवश्य कुछ गंभीर होने जा रहा है। टायलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टायली के माता पिता उसे और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, एक होटल के स्विमिंग पूल पर ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे जो यात्री थे उन लोगों ने भी उनके साथ बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और तब ऐसा लगा जैसे कि पूरा समुद्र उनके पीछे पीछे आ गया था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और इस परिवार ने होटल के तीसरे मंजिल पर शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और इस होटल की इमारत ने 3 बड़ी सुनामियों का जो झटका था उसे झेल लिया था। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड हैव नॉट बीन अलाइव, अगर वो बीच पर रुक जाते तो वो जीवित नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, और ये स्मिथ परिवार जो था बाद में दूसरे पर्यटकों से मिला जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टायली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और दे हैड बीन फोरवर्ड, टायली और उसके भूगोल के जो पाठ उससे पढ़ाया गया था उसके लिए बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्हें इसकी पहले ही पूर्व चेतावनी मिल गई थी। टायली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टायली वापस अपने स्कूल इंग्लैंड में अपने स्कूल चली गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स अ टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने सहपाठियों को उस भयानक कहानी के बारे में, घटना के बारे में स्कूल में अपने सहपाठियों को बताया। तो इसी के साथ इसका जो सेकंड पार्ट है यहीं पर इसका समापन है। इसका थर्ड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।